प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले दिन हमने कल जो आपको पढ़ाया था वो एनालॉजी से रिलेटेड था और इसमें हमने आपको वर्ड से, लेटर से और डिजिट से रिलेटेड हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कंसेप्ट में। तो हम लोग कल जो थे वह आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वह आपका पूरा हुआ था। अब हमको ये देखना है एनालॉजी में कि जो कुछ भी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कंसेप्ट दिया हुआ है तो कंसेप्ट को कैसे हम यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। और हमने कल आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। और जैन रोजगार क्लासेस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि आपको वही पढ़ाया जाए या आप वही पढ़िए जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। वो कौन सा प्रश्न आएगा, है ना, वो पैटर्न क्या होगा। तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को अगर हम समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान भी हो जाएगा। और जब एग्जामिनेशन देने लगेंगे तो हमको लगेगा ये तो हमने जैन रोजगार क्लासेस में पढ़ रखा है। तो इसको हम लोग ध्यान में देकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है, जैसे हमने आपको कल बताया था कि ये YLP का जो रिलेशन KOB से है, बस का रिलेशन जो HFY से है, वही रिलेशन इसका अगला क्या होगा। क्लियर है। तो अब आप देखिए, अगर आपको अल्फाबेट पोजीशन याद है तो कितना आसान है। यहां देखिए, P का अपोजिट K है, L का अपोजिट O है और Y का अपोजिट B है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पर S का अपोजिट H है, U का F है, B का Y है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, N का अपोजिट M होगा, A का अपोजिट Z होगा, R का अपोजिट I होगा। तो MZI, तो अब हम देखेंगे कि MZI है या नहीं है। ये बिल्कुल है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या किया है यहाँ पर, कुछ नहीं देखना है। P का अपोजिट K, L का अपोजिट O, Y का अपोजिट B। वैसे ही राइट से लेंगे हम, S का अपोजिट H, U का F, B का Y, है ना। तो यहां पर क्या है आपका, सबसे पहले देखिए N का क्या हो जाएगा, बताइए। N का M हो जाएगा, A का Z, R का I। ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आ जाइए, यहां पर देखिए क्या किया है। क्या रिलेशन आपका है, यहां से क्या होगा, यहां पर क्या होगा आपका। यहां तो कोई अपोजिट का खेल नहीं है और ये BSSC के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है। 16 में +6 करेंगे 22 होगा। 15 में +6 करेंगे 21 होगा। 19 में +6 करेंगे 25 होगा। 20 में +6 करेंगे आपका 26 होगा। कितना आसान है। नंबर अगर याद है आपको, पोजीशन अगर याद है तो लॉजिक अपने आप आएगा, कोई समय लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम क्या करेंगे कि अगर आपको याद है तो 3 में +6 करेंगे तो 9 आएगा।
16 में +6 करेंगे हम तो कितना आएगा? 22 आएगा। 13 में +6 करेंगे तो कितना आएगा? ये 19 आएगा। 5 में +6 करेंगे तो कितना आएगा? बताइए। 11 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? IVSK, यानी आंसर 1। यानी हर लेटर में क्या होगा? +6 होगा। जैसे यहां पर +6 है वैसे ही +6 होगा। 16 में +6 करेंगे 22, 15 में +6 करेंगे 21, 19 में +6 करेंगे 25, 20 में +6 करेंगे 26 होगा। वैसे ही 3 में +6 करेंगे 9, 16 में +6 करेंगे 22, 13 में +6 करेंगे 19, 5 में +6 करेंगे 11। तो आपको पोजीशन अगर याद है तो क्वेश्चन आसान है। और हमने कल आपको कहा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन को याद कर लीजिए। कितने लोगों ने याद किया है? बताइए। याद है कि अभी भी बस उंगली पर गिन रहे हैं? बताइए। कभी भी उंगली पर न गिनना है, न आपको क्या करना है, लिख के करना है। बस केवल आपको याद रखना है कि हमारा यहां से यहां का रिलेशन जो है उसको कंपेयर करना है। और अगर कंपेयर करके चलते हैं और उसमें अगर आगे का लेटर होगा तो +6 करेंगे। अगर यहां पर है, अगर पीछे का लेटर है तो -6। तो यहां पर आपको आगे का लेटर है तो प्लस होगा, पीछे का लेटर रहता तो माइनस होता। यानी हर जो है आपका क्या है? +6 है। इसको ध्यान में रखें हम लोग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यहां पर आपका दिया गया है ABC का 29 है तो DEF का 28 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहां पर आपको क्या किया गया है 9 में? इसको आप देखिए। इस प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग? ABC है ना? तो यहां पर क्या होगा आपका? लॉजिक को देखिए। और ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ देते हैं, है ना? अगले क्लास में हम आपको, चूंकि इसके कंसेप्ट को हमने बताया है ना? तो अगले क्लास में हम इसका आंसर चाहेंगे कि आप हमें बताएं, है ना? क्योंकि ABC का 29 है आपका, तो यहां पर DF का कितना है? 28 है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका? आप तो क्लियर देख रहे हैं क्या किया है। क्या लॉजिक हो सकता है? कितना आसान है। आ रही है समझ में? समदेश कुमार जी, क्लियर है? कितना अच्छा लॉजिक है ये, बता दें इसको। देखिए क्या है यहां पर ABC DEF दिया हुआ है। ABC का 29 है, इसमें -1 कर दिया और यहां 28 कर दिया, है ना? यहां से -1 कर दिया। अब देखिए यहां पर ABCDEF है। अब ऑप्शन से बनाएंगे हम कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। JKLM होना चाहिए, ये ऐसा ही कट गया। ठीक है। अब आ जाइए DEFGH चाहिए तो ठीक है, लेकिन यहां पर 63 है, 64 है, -1 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, है ना? अब यहां पर क्या है? PQRSTU 48 है, 47 है, -1 है। निश्चित तौर पर यह आंसर होगा। बात आ रही है समझ में संदेश सिंह जी? चलिए बहुत आसान है। यहां देखिए
यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 या 21 है, 2 माइनस है आपका, तो ये भी आपका नहीं होगा। कितना अच्छा लॉजिक है। हर तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कभी भी पैटर्न को याद नहीं करना है, आपको बेसिक लॉजिक समझना है कि लॉजिक है क्या। और जैन रोजगार क्लासेस हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि आपके दिमाग में लॉजिक को आना चाहिए। अगर लॉजिक है तो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास लॉजिक नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो हर क्वेश्चन में हमको परेशानी हो सकती है। तो परेशानी ना हो तो जैन रोजगार क्लासेस इसका ख्याल रखता है कि हर क्वेश्चन का कंसेप्ट, हर चैप्टर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो यहां पर आप समझ गए ए बी सी डी ई एफ, या 29 है, -1 किया 28 हो गया। तो यहां पर भी कंसेक्यूटिव लेटर, जैसे यहां कंसेक्यूटिव लेटर है, लगातार है, वैसे ही हुआ पी क्यू आर एस टी यू 48 यहां है, -1 किया 47 हो गया। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या हो सकता है। यहां पर क्या किया गया है कि 583 का 293 से लेसन है, तो 488 का किससे होगा, है ना। अब देखिए कोई लेसन आपको दिखाई दे रहा है? कोई लेसन नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा सोचिए। इसको क्या लॉजिक हो सकता है, क्या नंबर का खेल है। और नंबर का खेल जो होता है बड़ा यूनिक होता है। कुछ भी कर सकता है नंबर में, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, स्क्वायर कर सकता है ना, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। लेकिन कहां कर सकता है और कैसे कर सकता है, इसका ख्याल हमको रखना है। यहां पर देखिए क्या है, 583। तो पहले देखिए कि इसका डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, न इसका हाफ है, न इसका फूल है, न स्क्वायर है, न क्यूब है। कुछ तो खेल है। तो अब देखिए खेल को देखते हैं क्या हो सकता है। तो 5 + 8 + 3 ये कितना हुआ, 16 हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही हम देखते हैं, फिर 293 है, 293 है आपका। तो 293 का क्या हो गया, 2 + 9 + 3, 9 2 11 3 14 यानी 14। तो अब अगर हम करें, यहां पर इसको देख लिए हम लोग, अब आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं 488 है। तो 488 को क्या करेंगे हम, 488 इसको क्या किया गया है, 4 + 8 + 8 ये कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। तो अब हम ये ऑप्शन में देखेंगे। अब जैसे यहां पर अगर एक लॉजिक को अगर देखें, अगर 16 में 14 को माइनस कर दिया गया तो ये कितना हो जाता है, 2, है ना। यानी 16 में 14 को माइनस किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर हमारा जो है रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां देखिए 9 2 1 12 यह हो नहीं सकता है, 7 3 10 8 18 ये हो सकता है, 8 4 12 7 19 हो नहीं सकता है, 8 5 13 14 हो नहीं सकता है। डिफरेंट आपका होगा 378। क्या किया है, अब आ जाइए 378 को लीजिए। तो जब हम 378 को लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, 3 + 7 + 8 तो 8 7 15 3 18 यहां कितना हुआ, 18 यानी 18, यानी 20 में 18 माइनस किए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां भी 2 आया आपका, ठीक है, यहां भी आपका 2 आया।
और यहां भी आपका क्या आया, 2 आया। तो नंबर का खेल देखिए अजब गजब है। कभी कभी रीजनिंग से और ऐसे क्वेश्चन से जो न्यूमेरोलॉजी का होता है उससे खेला कीजिए कि क्या क्या कर सकता है, और बहुत ही मन लगेगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके दिमाग में जितनी सारी बातें आती है वो हर चीज अप्लाई हो सकता है। इसलिए रीजनिंग में हमने कहा है कि लाइफ को अगर जीना है तो रीजनिंग को जिए पहले, तब उसके बाद आप लाइफ जिएंगे। क्योंकि लाइफ में 3 ही स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज, एडल्टहुड स्टेज और ओल्ड एज, उसके बाद जीवन समाप्त। पूरा रीजनिंग का कहानी यही है। जितनी क्रियाएं आप जो है, जितना कुछ आप करते हैं चाइल्डहुड स्टेज में, वो सारा चीज आपको रीजनिंग में पढ़ना है। एडल्टहुड स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग में जितनी सारी बातें पढ़ते हैं वो सारा हमको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देखना पड़ता है। और नॉन वर्बल में आप देखते हैं कि डायरेक्शन रहता है, फिगर का मूवमेंट रहता है, और वो मूवमेंट आपको ओल्ड एज में जाकर वो क्या होता है, इंड हो जाता है। कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, या अगर पुराना वीडियो जन रोजगार क्लासेस का अगर इंट्रोडक्टरी क्लास आप देखेंगे तो हमने वहाँ पर लाइफ से रीजनिंग को जोड़ा है कि हमारे लाइफ में जितनी सारी घटनाएं होती है अगर उसको रीजनिंग से जोड़ दिया जाए तो वही हमारा रीजनिंग है। और मेरा यह विश्वास है कि जो भी व्यक्ति रीजनिंग को ईमानदारी से पढ़ लेगा कभी वह धोखा नहीं खा सकता है, जीवन में कभी हार नहीं सकता है। विल पावर उसका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जिंदगी के किसी भी जंग को वो जीत सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास आपके अंदर इतना आ जाएगा कि आप हर लड़ाई को आप मेहनत करके जो है अपने विचार से, अपने स्वभाव से उस जंग को जीत सकते हैं। ये हमेशा याद रखें। तो रीजनिंग यही है। तो यहाँ पर नंबर का गेम है, सारे डिजिट को 583 सबको जोड़ दिया, और दूसरा जो लेसन 293 है उसके भी सारे डिजिट को जोड़कर और दोनों का डिफरेंसेस निकाल लिया, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमेशा क्वेश्चन के साथ आप खेलिए उसको। चलिए अब क्या है, यह भी देखिए 34 का 12 से, अब 34 है और 12 है। अब देखिए 3 इंटू 4 करेंगे 12 हो जाएगा, है ना। तो 59 है ना। तो 59 का क्या होगा, तो 5 इंटू 9 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, लॉजिक को देखिए। और एक प्रश्न आपका ऐसा एनालॉजी में बिहार एसएससी और एडीओ के एग्जामिनेशन में, या बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, किसी में भी ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आपको नंबर को ध्यान में रखना है। जैसे ही आपने 34 देखा तो 3 इंटू 4 किए 12 आ गया, है ना। ये अपने आप आएगा, इसको देखने और समझ, हर चीज लॉजिक में छिपा हुआ है। आपको केवल उसके अप्रोच को सीखना है कि उसमें अप्रोच है क्या। वैसे ही 59 था, 5 इंटू 9 करेंगे 45 होगा, जो हमारे ऑप्शन में यह दिया हुआ है। आपका कितना क्लियर है आपका। तो हर क्वेश्चन का अंदाज आपका अलग अलग है। चलिए अब आ जाइए, और ये जो प्रश्न अब आपके सामने है, अब ये प्रश्न आपको हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये ट्रेंड अभी चला हुआ है। ये आपका 2021-22 से आपको इसी प्रकार का प्रश्न एनालॉजी में ज्यादा पूछा जा रहा है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्या उसका रिलेशन है एक दूसरे से, इसी को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए ये जो 3 आपकी संख्या है 215, 185, 135, क्या रिलेशन है। अब इसका जो, इस तीनों का जो रिलेशन होगा एक दूसरे से, वही रिलेशन यहां पर भी होगा,
अब वही रिलेशन आपको इसमें भी आपको क्या करना है, देखना है आपको कि क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि नंबर के सीक्वेंस को देखेंगे, जो हमारा नंबर दिया गया है वो नंबर किस प्रकार का दिया गया है और कैसा नंबर दिया गया है। तो अब आप देखिए, जैसे आपका 215 है, 185 है और 135 है। आप सबसे पहले कीजिए कि 215 को अगर हम 185 में 185 को माइनस करें तो हमारा कितना आता है, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 185 को जो है अगर हम 185 में 135 को माइनस करें तो ये हमारा कितना आ गया, 50। चूंकि ना स्क्वायर है ना जोड़ा है, आप जोड़िएगा भी नहीं आएगा, स्क्वायर कीजिएगा भी नहीं आएगा, गुना कीजिएगा भी नहीं आएगा, डिवीजन कीजिएगा भी नहीं आएगा, तो कुछ तो किया है। तो आपको नंबर देखने के बाद पता चलना चाहिए कि इसके आपस का रिलेशन है क्या, क्या हो सकता है। जोड़कर भी नहीं हो सकता आपस में, अगर सबको जोड़ दें हम, ऐड कर दें हम। तो यहां पर हमने एक अप्रोच को देखा कि अगर हम इसमें इसको माइनस किए, फिर इसमें इसको माइनस किए, माइनस भी हो सकता है प्लस भी, तो प्लस होके तो आएगा नहीं, तो माइनस कर दें। मल्टीप्लिकेशन आएगा नहीं, डिवीजन आपका होगा नहीं, तो एक ही बच गया है माइनस। तो यहां पर जो आपका आया ये 2, ये 30 और ये 50। अब इस लॉजिक को अगर हम दूसरे में फॉलो करें, हम पहले देखें तो कितना है, 276 है, 246 है, 196 है ना। तो 276 में अगर 246 को माइनस करें हम तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका आएगा 30। देखिए आ रहा है लॉजिक। अब 246 में 196 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 14 ना 5 यानी 50 होगा। देखिए अब जो लॉजिक हमारा यहां पर था वही लॉजिक हमारा यहां पर भी आया। आगे आपका कितना आया, ये 30 था, कितना था 30, ये कितना आया 50। अब इस लॉजिक को जो है हम क्या करेंगे कि ये हमारा 30 आ गया, ये हमारा 50 आ गया, यानी ये दोनों ही लॉजिक जो है आपका सेम है। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हमको अब ये देखना है क्या हो सकता है, बताइए क्या आ सकता है इसमें। अब यहां पर अगर हम देखें तो नंबर में ये हो नहीं सकता है, 30 से ज्यादा डिफरेंस है। 64 आपका है, वो 94 में ये भी आपका नहीं आएगा। 63 65 यह भी नहीं आएगा, तो डेफिनेट आपका ये आएगा। अब देखिए कितना है, 2, इसको ले लेंगे हम, कितना 2 है, 238, 208 और 158 है। तो आप क्या करेंगे, 238 में 208 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया। अब 208 में आप 158 को ले लीजिए, 0 5, ये आपका कितना आ गया, 50 आ गया। तो हमारा आंसर जो होगा वह हमारा आंसर क्या होगा, तो यहां पर देखिए ये 30 आ गया और ये 50 आ गया। तो जो लॉजिक यहां पर है वही लॉजिक यहां पर है और वही लॉजिक हमारा यहां पर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्लियर हो रहा है बाबू लोग क्या।
नंबर को देखना है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यही तो है। और आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। हर कुछ लॉजिक में छिपा हुआ आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो सकता है, और ये अगर समझ में आ गया तो रीजनिंग आप सीख गए। और एनालॉजी में ये ट्रेंड, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखिए रीजनिंग जो है आपका एसएससी और रेलवे का, वो कंसेप्चुअल कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है कि आप कैसे उसको यूज करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन सेंस यूज, कॉमन सेंस रीजनिंग। कहा जाता है कि अगर रीजनिंग सीखना है बेहतर तो बैंक का पढ़िए, अगर मैथ सीखना है बेहतर तो एसएससी का पढ़िए, जीएस अगर सीखना है तो रेलवे का सीखिए, और अगर एमबीए करना है तो एमबीए का इंग्लिश पढ़िए। इससे टफ नहीं होता है जो क्वेश्चन का लेवल होता है। लेकिन अगर एसएससी में रीजनिंग है तो कंसेप्ट तो बेसिक है ही, लेकिन आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है। इसलिए हमने कहा था कि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच जो है यहां पर ज्यादा, एक कंसेप्चुअल है, एक प्रैक्टिकल है, और एक आपका टेक्निकल है। नॉन वर्बल आपका टेक्निकल है, कॉमन सेंस कंसेप्चुअल है, और एनालिटिकल आपका प्रैक्टिकल है। तो इसका अप्रोच जो है यहां पर क्या है, आपका प्रैक्टिकल भी है और आपका क्या है, कंसेप्चुअल भी है, दोनों हैं। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो नंबर के सीक्वेंस को देखकर हमको आंसर करना है। अब आगे आइए, क्या किया है। अब यहां पर देखिए क्या कर सकता है। अब यहां पर 96 है, 29 है, 112 और 33 है। तो क्या हो सकता है और क्या कहानी हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, सोचिए जरा सा कि अगर आपका 96 और कितना है 29 है, तो अगर इसको हम 96 में 20 को ऐड करें अलग से और 4 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा। 6 हो गया, और 116 का 4, 4 से इसको डिवाइड कीजिए 3, यानी 29 आ गया, है ना। यानी 96 में 20 को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा, है ना, क्योंकि डबल तो है नहीं आपका, ना ट्रिपल है आपका। अब वैसे ही 112 को प्लस क्या करेंगे हम, ये कितना है आपका, यहां पर जो है 112 और 33, तो यहां पर क्या करेंगे, 112 में 20 को जोड़कर 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया आपका 112, 20, 132, 132, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 33 हो गया, यह भी आ गया आपका। अब ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि अगर आपका क्या होता है कि अगर इसको हम जोड़ेंगे 24, 4 आ नहीं सकता है, 108 में 20, 128, 4 तिया 12, ये भी आपका नहीं आएगा। 20 जोड़ेंगे 28, 198 को 4, 4 पंचे 20, निश्चित तौर पर सी आएगा। अब यहां पर क्या किया है, इसको देखिए, यहां पर देखिए क्या किया है, इसको कितना है 180 नंबर ऑप्शन को अगर लेते हैं तो यहां पर कितना है 188,
यहाँ पर देखिए ये आ गया, वो 4 तो है ही। यहाँ पर देखिए क्या है आपका कि 188 लिए और कितना है आपका 52, तो 188 प्लस 20/4 तो कितना हो गया आपका 8 हो गया, 208/4, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 52 आ गया, दिया हुआ है यहाँ पर, ये 52 आ गया और यहाँ पर 188 और 52 है, ये भी नहीं होगा आपका। कितना आसान है। यानी आपने क्या किया कि जो नंबर है उसमें 20 को ऐड करके 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। यानी पहली संख्या में 20 को ऐड, अब ये दिमाग में आएगा कैसे, तो आपको कैलकुलेशन दिमाग में रखना होगा। ना डिविजिबल है आपको, ना आपका क्या किया है प्लस किया है, ना माइनस किया है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि संख्या को दिमाग में रखें। कितना संख्या हम रखें कि हम जोड़ करके जो है उसको हम वहां पर दूसरी संख्या को लाएं। तो ये आपको कैलकुलेशन आपको तभी दिमाग में आएगा जब आपका इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। और इसका कोई लॉजिक फिक्स नहीं है कि हमको यहाँ पर ये इतना पॉइंट्स है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली आपको जो है कैलकुलेशन करते करते आपको जो है ये समझ में आएगा कि हमारा नंबर का सीक्वेंस क्या है, कौन सा नंबर दिया है, उसी बेस पर आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, यहां तो तुरंत आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए 112 आ गया। यहां तो कोई लॉजिक आपको तुरंत आपके दिमाग में आएगा। यहां पर देखिए ये आ गया तो ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। यहां पर गुना किए तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो कितना आसान है, बात आ रही है समझ में। चलिए कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिए। चलिए आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका। अब देखिए यहां पर क्या किया है, बहुत आसान है ये। अब यहां से यहां का रिलेशन, अब देखिए कैसे क्वेश्चन को समझेंगे हम। अब यहां पर दोनों संख्याएं कम है लेकिन यहां की संख्याएं ज्यादा है, तो पहले तो जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 5 3 8 नहीं आएगा। अगर 3 को स्क्वायर करेंगे 9, 25 5 को स्क्वायर करेंगे 25 5 30 4 4 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे नहीं आएगा। ठीक है, गुना करेंगे फिर भी नहीं आएगा, गुना करके डबल करेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो यहां पर देखते हैं कि आपका कितना दिया हुआ है, 3 5 और 32। तो 3 गुना 5 15, इसमें अगर 17 अगर हम जोड़ दें 15 15 30 और 2 32 आ गया आपका। वैसे ही आप लीजिए 9 1 और 26, तो 9 इंटू 1 अब प्लस कितना हो गया 9 प्लस 17, 17 3 20 अच्छा 26, 26 आ गया, आया ना। यानी क्या किया है कि आपको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके
अब प्लस 17 आपको जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करके 17 जोड़ देना है। तो अब आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका हो सकता है, क्या हो सकता है। 17 3 20 3 23, न 1 न 2 न 3, 4 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, यहां पर आपको किया गया है क्या, 6 है, 1 है और 23 है। तो 6 क्या किया है कि 6 इंटू 1 है ना, और क्या किया है, अब प्लस यहां पर 6 अब प्लस 17 किया है, 23। यही 23 जो है हमारा क्या होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी पहली और दूसरी संख्या को गुना करना है और उसमें 17 को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या आपने कहा नो सर, क्या नो, बताइए क्या है नो में, और क्या लॉजिक हो सकता है। यहां पर गुना किए 3 5 15 और फिर उसमें हमने 17 जोड़ दिया 32। कोई नो नहीं है, सब यस है। क्या कंफ्यूजन है बोलिए संदेश कुमार जी। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन होगा फिर पूछिएगा। अब है 16। कभी कभी नंबर में क्या होता है कि हमने जो लॉजिक लगाया, हो सकता है आपने भी कोई लॉजिक लगाया, हो सकता है दोनों लॉजिक से आंसर सेम आए, तो वह गलत नहीं माना जाता है नंबर में खास करके। तो ये भी ध्यान में रखें कि आपका प्रूफ होना चाहिए कि अगर यहां जो लॉजिक है वही लॉजिक यहां पर होना चाहिए, वही आपका क्या होना चाहिए, अगले लॉजिक में होना चाहिए। चलिए क्या कहा आपने, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नो लिखने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, इसको ध्यान में रखें। तो इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए यहां पर 84 है, 63 है, 42 है। अब आप नंबर को देखिए, 79 है, 47 है, 64 है। क्या हो सकता है यहां पर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहां पर जब भी होगा तो क्या हो सकता है, कितना है, 84 63 42। देखिए सिंपल, अब आपको देखिए कितना आसान है। 84 में 63 को माइनस कीजिए तो कितना हो गया, 1 और 2 आ गया 21। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 42 आ गया। क्लियर है, यानी इस दोनों को क्या किए कि माइनस किए, और जो संख्या आ गई उस संख्या में क्या किए, यहां पर 21 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। वैसे ही देखिए क्या है, 79 47 और 64। तो 79 में 47 को माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका, 9 में 7 माइनस हुआ 2, 7 में 4 गया 3, 32। इस 32 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 64। यहां पर है माइनस किए 32, गुना किए 2 से 64, है ना यहां पर। अब आपका ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए इसको क्या हो सकता है आपका, कि अगर हम 71 में अगर 53 को माइनस करें, 11 में 3 गया 8 आएगा,
11 में 3 गया 8, 6 में 5 गया 1, 18 दूनी 36 आ गया। देखिए कितना आसान है कि 71 में पहला ही ऑप्शन आ रहा है। 71 में 53 को माइनस किए, 11 में 3 8 हुआ, 6 में 5 माइनस हुआ 1 18, और 18 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 36 आ गया। और यही 36 है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। यानी क्या लॉजिक है आपका? लॉजिक वेरी सिंपल है। क्या किया है यहां पर? देखिए यहां पर पहले संख्या में दूसरे संख्या को माइनस किया, और जो भी आपका है जैसे 21 आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। वैसे ही 79 में 47 को माइनस किया 32 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। वैसे ही आपका 71 में 53 को माइनस किया 18 आ गया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 36 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1 है। केवल नंबर का गेम है बाबू, है ना। नंबर को खेलिए, नंबर जहां खेले बस आपका काम तमाम है, आपका कल्याण है आपका, है ना। और ये प्रश्न अभी आपको हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और इस बार बिहार एसएससी एडीओ के एग्जामिनेशन में लग रहा है कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको रहेगा। तो जितना भी हो क्वेश्चन इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? चलिए यहां पर क्या है, नंबर को देखिए, एक कैलकुलेशन कीजिए क्या हो सकता है। यहां जब हम देख रहे हैं तो इसको 6 से गुना किया है, 15 6 90, और दूसरा कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता है। इसको जो है 5 से अगर गुना कर दें तो 5 या 15, 5 दूनी 10 हो गया, तो 6 है 5 है। इसको अगर हम 4 से करेंगे तो ऑप्शन में नहीं है, 5 करेंगे नहीं होगा, 16 6 के 96, फिर 6 ही हो जाएगा, नहीं है आपका। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि तीनों अंक आपका क्या है, अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 16 16 इंटू 7 आपका 112 होगा। न ये न ये न ये, चलिए आपका आ गया। अगर करते आपका 16 6 के 96 तो आपका रिपीट हो जाता, 16 पंचे 80 भी नहीं है आपका, वह तो होगा ही नहीं, 5 हो चुका है। 16 चौके 64 भी आपका नहीं, 64 भी नहीं है, यानी 6 5 और 7, यानी यह आपका सीरीज बेस्ड का क्वेश्चन है ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए यहां पर बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है आपका। चलिए यहां पर क्या किया है, 13 का 169 देखते हैं, 169 और 13 9 3 12, 7 1 8 1 नहीं है। चलिए क्या हो सकता है, इसको जरा सोचिए तो क्या हो सकता है। पंद्रह हो सकता है, 11 2 13। अच्छा देखिए यहां पर क्या हो सकता है, और इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखें, ये तो वही इंस्ट्रक्शन है आपका। तो यहां पर कितना है, 13, पहले तो इसको निकालें, 13 और कितना है 195। तो अगर हम करें 13 में 2 जोड़ें 15, अब 15 गुना 13 करें, 13 पचे 65, 5 6 13 6 19 आ गया 195। यानी क्लियर है कि आपको क्या किया है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें आप
2 जोड़ दीजिए, है ना, और इसको 6 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। इसमें भी आप 2 जोड़ दीजिए 13 और गुना कर दीजिए कितना, आपका कितना कर दीजिएगा, यहां पर 13 दो 15, अब 15 गुना 13 होगा ना, 15 गुना 13, यहां पर 13 हो जाएगा, यहां पर आपका 13 हो गया, है ना, इसी संख्या को किया है। वैसे ही 11 दो 13 और 13 गुना 11, देख लीजिए अब कितना है, 11 143 है, तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 गुना 11, तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, 11 1 11 3 33, 11 3 14, 143 हो गया, आ गया। अब जो है क्या करेंगे हम, 7, अब आपका कितना है, 7 है, तो इसको लाना है, तो 7 2 9, और 9 को क्या करेंगे हम, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 63, और यही 63 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। क्या किया है यहां पर कि आपको 13 में 2 जोड़ा 15, अब 15 को इसी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 को, वैसे 11 + 2 13, 13 इंटू 11, उसी प्रकार 7 + 2 9, और 9 इंटू 7 63। कितना आसान है। तो ये सब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी ये आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पाएगा, है ना। और ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पर करना है, ठीक है। तो ये सब सवाल बिल्कुल ही आसान है आपका, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका कि यहां जो है 3 परस्पर संबंधित शब्दों का एक समूह नीचे दिया गया, वाष्पन, बादल, वर्षा, यानी आपका क्या दिया, इवेपोरेशन, क्लाउड, प्रिसिपिटेशन, यानी वाष्प जब होता है तो उससे आपका बादल बना, अब बादल से ही वर्षा होती है, तीनों का रिलेशन है आपका। छींकने से खांसी नहीं, या खांसी से ठंडा नहीं, ठंडा से खांसी हो सकता है, तो ये गलत है आपका, है ना। फिर आपका क्या है, दुर्घटना, चोट, दर्द, तो ये क्या हो सकता है आपका, जब दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें इंजरी होती है, और जब इंजरी होता है तो उसको क्या होता है, पेन भी होता है, दर्द भी होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तब तो ऐसा ही लॉजिक है, ऐसे ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि दुर्घटना अगर होता है तो चोट लगता है, चोट होता है तो उसको क्या होगा, दर्द भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये सब तो आसान है, अपने से भी सॉल्व हो जाएगा, वर्ड बेस्ड है। अब देखिए आपका क्या है, यहां पर कि प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द में 4 विकल्प दिए गए, इस विकल्प का चुनाव करें जो 3 शब्द में सुमेलित नहीं है। आपका कौन है, आपका कौन अलग है, आपका क्या कर रहा है, चुनाव कर जो अन्य 3 शब्दों में सुमेलित हो, नहीं है, सुमेलित हो। लास्ट यानी बेस्ट मैचेज द अदर 3 वर्ड्स, इस वर्ड से कौन मैच कर रहा है, तो पटना भी आपको राज्य की राजधानी है बिहार की, भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश की है, लखनऊ जो है आपका उत्तर प्रदेश की है, तो भागलपुर तो है नहीं, और जयपुर कहाँ की है, राजस्थान की है, तो आपका क्या हो जाएगा, अमृतसर है नहीं, जोधपुर है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी। तो ये तो आसान है, ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएगा। फिर क्या है आपका, क्या हो सकता है, देखिए यहां पर वायरस से जो है वह पोलियो होता है,
आज जब प्रोटोजोआ होता है तब निमोनिया नहीं होता है, रेबीज नहीं होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता है, डिसेंट्री होता है प्रोटोजोआ से, है ना। क्या होता है? डिसेंट्री। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज होता है, तो निमोनिया तो आपका होगा नहीं, रेबीज आपका होगा नहीं, हेपेटाइटिस आपका होगा नहीं, तो किससे होगा? प्रोटोजोआ से आपका डिसेंट्री होगा, बी होगा। चलिए, क्या है आपका 22 में आपका क्या दिया हुआ है कि यहां पर लिक्विड है तो वाइल है, गैस है तो हवा है, एयर है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ना ईंधन होगा ना ठोस होगा ना स्थिति होगा। बिल्कुल क्लियर है आपका। तो यानी आपका क्या हो गया? हवा हो गया, एयर हो गया, ये सब ऐसे ही बनेगा आपका, बहुत कुछ है नहीं इसमें। अब क्या है? पाइप है तो सिलेंडर के आकार में है, चंद्रमा है आपका तो वह गोला के आकार में है ना। तो ये तो और भी आसान है आपका। पाइप सिलेंडर के आकार में है तो चंद्रमा किस आकार में है? गोला के आकार में है, स्फेयर हो जाएगा। न रात होगा, न तारे होगा, न पृथ्वी होगा। बिल्कुल गलत है। अब देखिए यहां पर क्या है, चांदी जो है वह तो आपका क्या है? सिल्वर मेटल है। स्टूल लकड़ी, सागौन कुर्सी लकड़ी, मेज, ये सब तो लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन किससे बनता है? तो यहां पर क्या होगा? टिक होगा आपका, सागवान हो जाएगा, टिक जिसको कहते हैं। तो यहां पर टिक हो जाएगा आपका, यहां क्या होगा? टिक। बिल्कुल आसान है ना। तो आपका हर क्वेश्चन जो है आपका एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। अब क्या कहा आपसे? म्यूजिक जो है वह म्यूजिशियन देता है, निर्देशक ड्रामा, प्रोड्यूसर चलचित्र, डायरेक्टर चलचित्र अभिनेता, ये कोई भी सही नहीं है। सॉन्ग जो होगा वह लिरिसिस्ट आपका लिरिकिस्ट देता है आपका, है ना। गीतकार हो गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए, न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। लिरिक जो लिखता है ना, वही आपको गीत भी क्या करता है? बनाता है। आपको गीतकार ही गीत को बनाता है। जैसे संगीतकार संगीत को देता है तो गीतकार किसको बनाएगा? गीत को। यानी लिरिक जो लिखेगा वही आपको सॉन्ग भी क्या करेगा? बनाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ड्रामा का निर्देशक हो नहीं सकता है, चलचित्र प्रोड्यूसर हो नहीं सकता है, अभिनेता चलचित्र है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? कवि जो है वह कविता का पाठ करता है, पोएट पोएम देता है। और एक्टर जो है वह अभिनय देता है, न नृत्य, न गायन, न भाषण। अभिनय करेगा, अभिनेता क्या करता है? एक्टिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सब तो बन जाएगा। आप लोग से तो बहुत ये टफ प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार का प्रश्न अभी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर क्या है आपका? बिग मिस्टेक्स और मिस्टेक्स, यानी बहुत बड़ी गलती और गलती, दोनों एक प्रकार का ही शब्द है। बोलना और सुनना ये दोनों अलग अलग चीज है, नहीं होगा। युद्ध और शांति अपोजिट वर्ड है। लेकिन उल्लासोन्माद, आनंद, एक्सटेसी और हैप्पीनेस ये दोनों एक जैसा वर्ड है, इसलिए सी होगा। क्रोध, आग बबूला होना, यह भी आपका नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? उल्लासोन्माद और आनंद, है ना, एक्सटेसी और हैप्पीनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब आपको क्या कहा? अध्ययन का, स्टडीज रिलेटेड टू नॉलेज, सिमिलरली रिलेटेड टू वर्क। अध्ययन का संबंध जो है वह ज्ञान से है। अगर आपने अध्ययन किया है तो आपको ज्ञान होगा। तो कार्य से आपको क्या होता है? आपको एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, यानी क्या हो जाएगा आपका?
अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। व्यस्तता भी नहीं होगा। रोजगार कार्य करने से रोजगार मिलता नहीं है, प्रयोग होगा नहीं, व्यस्तता होगा नहीं, अनुभव होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित व्यक्ति से उसी तरह ऑर्निथोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड टू ऑनियोकोलॉजी है ना। ऑनिकोलॉजी जो होता है ये आपका क्या होता है? मकड़ा उकड़ा जो इस प्रकार का जो कीट पतंग उसका स्टडी करता है। तो पक्षी का तो होगा नहीं, फिश का फिशरीज होता है, ब्रेड ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। तो आपका क्या होगा? मकड़ी होगा, स्पाइडर होगा। ये तो ऐसा ही क्लियर है, आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। मकड़ी पक्षी, ये 1 मिनट रुक जाइए। जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित व्यक्ति से ऑर्निथोलॉजी, यहाँ पर आपका जो है पक्षी का जो है 1 मिनट, यहाँ पर स्पाइडर का ये जो होता है मकड़ी है, ये आता है आपको नॉन वर्बल में आता है ना। इसमें बर्ड होना चाहिए। क्या होगा? बर्ड होगा, मछली मकड़ी नहीं होगा। इसका कुछ और होता है जो अभी दिमाग में आपका आ नहीं रहा है ना। ये आपका इनवर्टिब्रेट में आता है। ठीक है। तो इसलिए पक्षी का जो होगा यही होगा ऑर्निकोलॉजी, यानी पक्षी का वर्ड, स्टडी ऑफ वर्ड्स, यही होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं हम। अब क्या है? प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन श्वसन आपको कहाँ से मिलता है? क्या होगा इसमें? फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जो है आपका किससे होना चाहिए? आपका इसमें आपका क्या होगा? प्लांट्स, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन में क्या छोड़ते हैं आप? प्रकाश ऑक्सीजन। श्वसन में आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में जो आप रिलीज करते हैं वह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए, आज आपका एनालॉजी जो ये आसान है, इसको आप देख, ऐसे भी इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जान रहे होते हैं। बस आपको देखना है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही है आपका। कल फिर आपको एक नए चैप्टर के साथ आपसे अगले क्लास में मुलाकात होगी और फिर इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें। और हमारा जैन रोजगार क्लासेस का यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप देखिए। कुछ न कुछ हम लोग नया उसमें देते हैं ताकि आप कुछ नई चीज़ों को सीख सकिए। तो जैन रोजगार क्लासेस हमेशा आपको ध्यान में रखते हुए हर न्यू इन्फॉर्मेशन को आपको अवगत कराता रहेगा और आप उसको वॉच करते रहिए। तो आज का क्लास यहीं पर, फिर अगले दिन मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।